कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। वक्त के सांचे बदलने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध कि हमारा कृपापूर्वक मौलिक मार्गदर्शन करने की कृपा करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं प्रसन्न हूं, आप खुश हो कि नहीं? अरे जोर से बताओ। आज इस अद्भुत कार्यक्रम में यह हमारे बीच उपस्थित जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष द्वय श्री विभास जी, डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, भोपाल की यशस्वी महापौर मालती राय जी, जन अभियान परिषद के महानिदेशक बी.आर. नायडू जी, डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार पांडे जी, कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर भरत मिश्रा जी, कुलपति महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय डॉक्टर श्रीकांत पाटिल जी, क्रिप्स से प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार व्यास जी, अभी जिनने हमको संबोधित किया और ये कहा कि सीधे जमीन से उठ के मंच पे टपक गए। लेकिन आपने देखा नेतृत्व क्षमता कैसे विकसित होती है। गांव के घर से घूंघट से निकल के कैसे नेतृत्व दिया जा सकता है, ये आज आपने सीएम सीएलडीपी के हमारे छात्रों को देखा, हमारे साथियों को देखा। अविनेश, कृष्णा, प्रतिभा सिंह, नजमा, मोहन सिंह, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से जिसको मौका मिलेगा वो ऐसा ही करेगा और ऐसा ही बोलेगा। यहां उपस्थित मेरे प्रिय भांजों और लाडली भांजियों, आप सबका स्वागत मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ कर रहा हूं। आज आपको यह मैदान में देख के लग रहा है, देखो अपना देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। भारत अब दुनिया के सामने आंखें झुका के नहीं, नजरें मिला के बात करता है। कितना बदल गया है हमारा देश। 2014 के बाद एक जमाना था जब पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे, लेकिन अब भारत ने कह दिया हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। एक अलग स्थिति हमारे देश की, और जैसा हमारा देश बढ़ रहा है, अपना मध्य प्रदेश भी बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश भी बदल रहा है, और वो और बदलना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे साथ चाहिए, साथ चाहिए मुझे। सरकार नहीं, केवल सरकार नहीं, समाज का साथ, युवाओं का साथ, नौजवानों का साथ। और यहां जो बैठे ये साधारण नौजवान नहीं है, ये सीएम सीएलडीपी के छात्र हैं, बीएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू। एक काम करने की अलग आग मुझे दिखाई दे रही है। तुम केवल 3.5 हाथ के हारमास के पुतले नहीं हो। स्वामी विवेकानंद कहते थे तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो,
अनंत शक्तियों के भंडार हो और अमर आनंद के भागी हो, और तुम हो। मैं तुम में से हर एक से कहता हूं कि तुम अगर चाहो तो तुम में से हर कोई विलक्षण काम कर सकता है, बड़े से बड़ा काम करके दिखा सकता है। आखिर बड़े काम कौन ने किए? हमारे जैसे हर मास के पुतलों ने। यह भी नजमा बोल रही थी, आत्मविश्वास से भर के ठान लिया तो करके दिखा दिया। अरे युवा वो नहीं है जिसकी उम्र 15 साल से लेकर 35 साल तक की होती है। युवा वो है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो है जिसके सीने में आग होती है। युवा वो है जिसकी आंखों में सपने होते हैं। युवा वो है जो ठान लेता है उसको पूरा करके दिखाता है, पूरा करके ही चैन की सांस लेता है। और इसलिए आज ठीक है रे भांजो, और आज मैं उद्घोषणा कर रहा हूं कि आपके साथ मिलके अपने हाथों से अपनी आंखों के सामने मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित प्रदेश बना के दिखाएंगे। हम करेंगे, हमको करना ही होगा। लेकिन आज मुझे एक विचार आ रहा है, कमलनाथ जी, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा मेरे इन बच्चों ने? ये सीएम सीएलडीपी कोर्स ही बंद कर दिया, जन अभियान परिषद वालों को घर का रास्ता दिखा दिया। परेशानी क्या थी? कितनी जबरदस्त नेतृत्व क्षमता विकसित हो रही है। बीज पढ़ाई, अधबीज पढ़ाई में का कोर्स खत्म, आगे पढ़ाई नहीं होगी। उच्च शिक्षा वालों को दे दो, अब एडमिशन नहीं होंगे। हमारे कई बेटे बेटी अधबीज में लटके रह गए। लेकिन मामा फिर आ गया। और अब मिलके हमें करना है, और मिलके हम करेंगे। देखो, कई योजना, एक नहीं अनेकों योजना मध्य प्रदेश में चल रही है। मुझे बताती हुई खुशी है और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आप में विश्वास रखता हूं, आप पे भरोसा करता हूं। मध्य प्रदेश की विकास दर करंट प्राइजेज पे 19.7% है। देश में सबसे ज्यादा, देश में सबसे ज्यादा। मैं नहीं, भारत सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी, मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, उसका आकार अब हो गया है 12 लाख करोड़ से ज्यादा का। एक जमाना होता था, तब अपना बजट होता था केवल 21,000 करोड़ रुपया। हम बढ़ा के ले गए 2,79,000 करोड़ रुपया। इस बार 3 लाख करोड़ के पार ले जाएंगे। पर कैपिटा इनकम थी अपनी केवल 13,000 रुपया, बढ़ के पहुंच गए 1,37,000 रुपया। देश की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान होता था कभी 3.6%, आज बढ़ के हो गया है 4.6%। खेती में हमने चमत्कार किया है, चमत्कार किया है। देश के अन्न के भंडार भर दिए। गेहूं के उत्पादन में पंजाब पीछे रह गया। 1,29,00,000 मीट्रिक टन तो हमने खरीदी की थी गेहूं की। मैं उस विस्तार में नहीं जा रहा। मध्य प्रदेश खेती में बढ़ रहा है। कभी गड्ढों वाली सड़कों का मध्य प्रदेश, आज शानदार हाईवेज का निर्माण हो रहा है। सिंचाई की क्षमता 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ के 45 लाख हेक्टेयर हो गई है। 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाऊंगा, कोई जमीन सूखी नहीं रहेगी। घर घर में पीने का पानी हैंडपंप से नहीं, पाइप लाइन बिछा के घर में टोंटी वाला नल लगा के देंगे,
ताकि मेरी बहनों को हैंडपंप से पानी ना भरना पड़े। एक नहीं, ऐसी अनेकों चीजें हैं। मैं केवल इसलिए यह बताना चाहता था कि अब हम तेजी से बढ़ रहे हैं। एक तरफ लगातार अधोसंरचना निर्माण का काम चल रहा है, भाई दूसरी तरफ जनता की जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, देखिए भगवान ने यह धरती सबके लिए बनाई, पानी सबके लिए बनाया, हवा सबके लिए बनाई, खदानें सबकी हैं, लेकिन सबके पास तो नहीं है। विकास की दौड़ में कुछ लोग बहुत आगे निकल गए और कई पिछड़ के रह गए। उनकी जिंदगी में अभाव और अंधेरा जैसी चीजें थी, इसलिए कई तरह की योजना बनाई। मुझे कहते हुए गर्व है, जिनके पास धरती के संसाधन हैं, वो धन कमाते हैं, उनसे हम टैक्स लेंगे, और जिनके पास कुछ नहीं है उनको सुविधाएं देने का काम करेंगे, उनको सुविधाएं देंगे। और ऐसी कई योजनाएं बनी हमारी, चाहे गरीब को फ्री राशन देना हो। केवल राशन नहीं, हमने तय किया बेटा बेटियों कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई बेटा बेटी है, कोई परिवार ऐसा है जिसके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, तो भगवान ने इतना हक तो दिया है कि इतनी जमीन तो उसके पास हो जिस पे अपना छोटा सा मकान बना के वो रह सके। इसलिए मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, मैं मध्य प्रदेश की धरती पर किसी को बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। रहने की जमीन का टुकड़ा हर एक के पास होगा। इसलिए इस योजना पे हम काम कर रहे हैं। पक्की छतों, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उस पर तेजी से काम चल रहा है। और मेरे भांजे और भांजी ढंग से पढ़ सके, जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ, वो मध्य प्रदेश की धरती पर हमने करने की कोशिश की है कि अगर वो मेधावी हैं तो किसी जाति समाज के हो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन होगा तो उनकी फीस प्राइवेट में भी होगा तो मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाएं, उसके विस्तार में नहीं जा रहा। बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था, लाडली लक्ष्मी जैसी अपनी योजना, बिल्कुल अभिनव योजना। मेरे बेटे बेटियों, मध्य प्रदेश की धरती पर बचपन से मैंने बेटियों के साथ अन्याय होते हुए देखा था, और तो मन में तकलीफ होती थी, दर्द होता था कि बेटियों के साथ भेदभाव क्यों। और तब मेरे मन में एक विचार आया कि बेटी मध्य प्रदेश की धरती पर बोझ नहीं, वरदान बने। कैसे? तुम इनका जन्म ले तो लखपति हो जाए। मैंने अपने अफसरों से कहा ऐसी योजना बनाओ कि बेटी पैदा हो तो लखपति हो। तो उन्होंने कहा सर इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ये होगा क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूं और हमने तय कर दिया कि बेटी पैदा होगी तो एक निश्चित राशि उसके नाम से मम्मी पापा के खाते में जमा कर देंगे, और वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो पैसा मिलेगा, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो पैसा मिलेगा, 11वीं पास करके 12वीं में जाएगी तो पैसा मिलेगा, और अब तो तय कर दिया कॉलेज में जाएगी तो पैसा मिलेगा, डिग्री प्राप्त करेगी तो पैसा मिलेगा। एक नहीं, ऐसी अनेकों चीजें बनाई। मैं ये योजनाएं आज आपको किसी मकसद से बता रहा हूं। घंटों में इन योजनाओं पर वो बोल सकता हूं। अभी अभी मेरे मन में आया कि महिला, मेरी बहन, लाडली लक्ष्मी योजना तो बन गई, लेकिन मैं देखता हूं आज भी अभाव में जिंदगी जीती हुई कई बहनें, घर पे पूरे परिवार का ध्यान रखने का काम उनकी जिम्मेदारी होती है। बेटा बेटी बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था करें, बेटा बेटी को दूध चाहिए तो व्यवस्था कौन करे? पापा नहीं करते, चिंता मम्मी को होती है। सब्जी की व्यवस्था करनी है, पोषण आहार चाहिए, कौन लाए? जवाबदारी घर की महिला की होती है। और इसलिए दिल ने कहा शिवराज, लाडली लक्ष्मी तो बन गई रे, लाडली बहना योजना और बना दे। और इसलिए हमने बना दी कि हमारी बहन को जो विवाहित होकर ससुराल में रहती है 1000 रुपया महीना देंगे इन सारे कामों के लिए, ताकि घर की इन जरूरतों को पूरी कर सके। लेकिन मैं आपको ये क्यों सुना रहा हूं? आपको इसलिए सुना रहा हूं कि केवल सरकार नहीं,
आपके नेतृत्व में, आपके सहयोग से इन योजनाओं का ठीक लाभ आम जनता को मिले, ये जवाबदारी आपको सौंपना चाहता हूं। बोलो तैयार हो? है मंजूर तो बोलो हाँ। मिलके करेंगे हम। कई जगह कई तरह के गैप्स होते हैं। अब आप तो जो कोर्स कर रहे हैं सचमुच में वो अद्भुत है, अद्भुत है। ये नेतृत्व की क्षमता विकसित करता है। आप में से हर एक ने गांव की जिम्मेदारी ली है। सबने लिया कि नहीं? गांव की जिम्मेदारी है। जिनने लिया हाथ उठाओ। मीडिया वालों पीछे घुमाओ, मुझे मामा को क्या दिखा रहे हैं, भांजे भांजियों को दिखाओ, एक बार पलटाओ। इन्हें सबने गांव गोद लिए हुए, एक एक गांव में काम कर रहे हैं। एक बार कैमरा भैया सब पे घुमाओ। ये देखो, ये हमारे बच्चे हैं CMCLDP के, इन्हें एक एक गांव की जवाबदारी ली है। जोर से बोलो भारत माता की। ये उत्साह से भरे, ये जिद से भरे, ये जुनून से भरे, ये जज्बे से भरे बेटा बेटियों। स्वामी विवेकानंद जी का जिक्र आया था। स्वामी जी ने कहा था, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, मुझे 100 मिल जाए ऐसे जिनके स्नायु इस्पात के हो, मांसपेशियां लोहे की हो, जो देशभक्त हो, चरित्रवान हो, मेहनती हो, ईमानदार हो। ऐसे 100 भी मिल जाए तो मैं भारत बदल दूंगा। मेरे पास तो आज 22,500 आ गए हैं। और जब मध्य प्रदेश बदलेंगे, आपके साथ मिलकर बदलेंगे। बदल रहे हैं हम, तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज मेरा विश्वास और मजबूत हुआ है। सरकारी सिस्टम अपना काम करता है, लेकिन सरकारी सिस्टम के साथ विकास को जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। देखो, हमने एक योजना बनाई, गांव का गौरव दिवस और शहर का गौरव दिवस। अब मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूं, क्या उस गांव के प्रति मेरा कोई कर्तव्य नहीं है? क्या मेरा कोई फर्ज नहीं है? क्या मेरी कोई ड्यूटी नहीं है? ये गांव का गौरव दिवस, शहर का गौरव दिवस, इसलिए कि मैं दुनिया में कहीं रहूं लेकिन अपनी माटी का कर्ज उतारूंगा, जन्मभूमि का कर्ज उतारूंगा और कुछ ना कुछ अपने गांव के लिए करूंगा। और ये जगह जगह समाज आगे आ रहा है, कोई पेड़ लगा रहा है। अभी हमारे जो साथी बोल रहे थे, उनने भी कहा कि हम पेड़ लगा रहे हैं। छोटे छोटे काम है, कोई आंगनबाड़ी देखे, कोई स्कूल में ठीक पढ़ाई हो रही कि नहीं, कोई छात्रावास की व्यवस्था, कोई स्वच्छता का अभियान, कोई पानी पीने का पानी। अब जन अभियान परिषद ने जलाभिषेक कार्यक्रम के अंदर चमत्कार कर दिया। गांव गांव में पानी के इंतजाम, जल संरचनाओं का निर्माण। हम चाहें तो अनेकों निर्माण के काम कर सकते, प्रेरित कर सकते। हम खुद भी करें और हम लोगों से भी करवाएं। मेरे मन में एक विचार आया कि शिवराज, भाषण देते हो, पेड़ लगाओ, धरती बचाओ। क्या भाषण देने से धरती बचेगी? तो दिल ने कहा, भाषण मत दे, पेड़ लगा। अगर तू पेड़ लगाएगा तो ये कहने का सही अधिकारी होगा कि बाकी भी पेड़ लगाओ। तब से मैं लगातार पेड़ लगा रहा हूं। 2 साल 7 दिन हो गए। बीच में कोविड हो गया था मुझे, तब भी मैंने कहा कि भैया गड्ढा खोद के और पेड़ बगल में रख देना, बिना पेड़ लगाए तो मेरा दिन नहीं गुजरेगा। मैंने कोविड में भी पेड़ लगाए। विकास जन आंदोलन बन जाए, विकास को जनता अपने हाथ में ले ले, तब सही अर्थों में गांव भी बढ़ेंगे, शहर भी बढ़ेंगे। ग्रामोत्थान से ही मित्रों राष्ट्र उत्थान संभव है। और इसलिए मैं आप सबको ये आग्रह कर रहा हूं कि ये कोर्स चलेगा। अब कोई इसको बंद करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं ऐसी व्यवस्था बना दूंगा कि आगे भी ये कभी बंद ना हो, क्योंकि ये आपकी क्षमताओं का प्रकटीकरण करता है। आपने देखा, घर में रहने वाली मेरी बेटी भी कितने कॉन्फिडेंस से नेतृत्व करने की बात करती है। और इसलिए
ये नेतृत्व की क्षमता को विकसित करने वाला कार्यक्रम। देखो, क्षमता हर एक में है। कोई ऐसे, मैं भी गांव से आता हूं, मेरा गांव जैत है, जैत की आबादी अभी 1200-1300 से ज्यादा नहीं है। सामान्य परिवार में, किसान परिवार में, बड़े किसान नहीं, छोटे किसान परिवार में पैदा हुआ, लेकिन मन में जिद थी, जुनून था, जज्बा था कुछ करने का। नेतृत्व की क्षमता कैसे विकसित होती है, मैं इसके लिए आपको बता रहा हूं। मैं घटना सुनाता हूं बचपन की। मैं पढ़ने भोपाल भेज दिया गया था बचपन से ही। गांव में किसान परिवार में भी माँ बाप की इच्छा होती है, अच्छा पढ़ा लिखा दो तो नौकरी लग जाएगी सरकारी। हम पढ़ने आए तो थोड़ी चेतना विकसित हुई। दिल ने कहा कुछ कर शिवराज, केवल पढ़ने से काम थोड़ी चलेगा। गीता जी भी पढ़ी, स्वामी विवेकानंद जी भी पढ़े, तो लगा कि यार केवल पढ़ना नहीं, कुछ और कर। तो मुझे ध्यान आया कि गांव में मजदूरी बहुत कम मिलती है। गांव में जो गांव से आए हैं, सभी गांव के जो गांव से आए वो हाथ उठाए, ग्रामीण क्षेत्र से, लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्र के। बेटा बेटी है, एक जमाना था तब मजदूरी पैसे में नहीं मिलती थी, तब मजदूरी अनाज के जरिए दिए जाती थी, और अनाज को नापते थे, तौलते नहीं थे। पाई होती थी, एक कुड़ा होता था, अलग अलग हिस्सों में हो सकता अलग अलग नाम से पुकारते हो, कुड़ा और पाई। पाई मतलब 1.25 किलो बनता था एक पाई में, उसमें अनाज भरते थे, मजदूरी देते थे। कुड़ा मतलब लगभग 5 पाई उसमें होता था, तो 2.5 पाई मजदूरी मिलती थी। मैं देखता था सवेरे 6 बजे हरवाए आ जाते थे। अब तो स्थिति बदल गई है, 2 व्यवस्था होती थी, एक हरवाए की और एक चरवाहे की। चरवाहा मतलब गाय बैल भैंस चराने जाए वो चरवाहा, और हरवाहा खेती के काम में लगता था। तो 2.5 पाई मजदूरी। तो मैंने गांव में गया और गांव के मंदिर पे मजदूर इकट्ठे करे। उम्र कम थी, साथ भी पढ़ता था, कुछ आए कुछ नहीं आए, थोड़े से आए। मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, मजदूरी बहुत कम मिल रही है, तो हमको कुछ करना चाहिए। तो मजदूर बोले हम क्या कर सके भैया। अरे हमने कहा तुम आंदोलन करो। बोले आंदोलन करें तो खाएं का। अरे हमने कहा सब काम बंद कर देंगे तो जाएंगे कहाँ किसान, मजदूरी बढ़ाएंगे ही। तो बोले ऐसा हो सकता है क्या, अपनी भाषा में कहा ऐसा हो सके क्या भैया। मैंने कहा देखो मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ करते हैं। तो हमने तय किया आंदोलन करेंगे। मंदिर पे बैठक हुई गांव के, और तय किया जुलूस निकालते हैं। उस जमाने में भैया बिजली कछु नहीं थी गांव में, पेट्रोमैक्स गैस बत्ती कहते थे, गैस बत्ती वो लाए, मेंटल बांधा, पंप से हवा भरी, मेंटल जला, और उसी में मीटिंग हुई। और फिर तय किया क्या करें कि जुलूस निकालेंगे, 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। अब जुलूस निकला, एक मजदूर ने अपने सर पे रख लिया गैस बत्ती पेट्रोमैक्स, 20-25 पीछे हो गए, और मैं आगे आगे 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। जैसे ही जुलूस हमारे घर के दरवाजे पे पहुंचा तो लठ लेके मेरे चाचा जी आ गए और कहा आओ मैं देता हूं मजदूरी 5 पाई। जैसे ही लठ उठाया तो पेट्रोमैक्स फेंक के बाकी मजदूर तो भाग गए, हम पकड़ लिए गए। और उसके बाद वो धुनाई हुई है कि आज तक नहीं भूला। हमारा आंदोलन वहां खत्म किया गया, लेकिन मैं बैठा नहीं, लगा कर कुछ कर कुछ कर। मैं आपको सही घटना सुना रहा हूं कैसे नेतृत्व का विकास होता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसका नाम है बुधनी। बुधनी में बीजेपी का काम था ही नहीं, बहुत पीछे रहते थे, हारते थे अगर लोकसभा भी तो बुधनी के कारण। तो मुझे लगा कि यहां काम खड़ा करना चाहिए, तो मैंने तय किया कि पद यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा करेंगे। अब पद यात्रा में साथ कौन चलता, मैंने वहां कहा कि मैं पद यात्रा कर रहा हूं। तो लोगों ने कहा भैया काहे की पद यात्रा, कहां खाएगा कहां सोएगा। तो मैंने कहा नहीं मैं तो करूंगा। सलकनपुर के मंदिर से देवी जी को प्रणाम करके हम पद यात्रा करने निकले। साथी एक ही मिला, ब्रिजमोहन पटवा उसका नाम है, आज भी रेहटी में रहता है। हम 2 ही, तीसरा कोई था नहीं। एक के हाथ में डंडा झंडा, एक के हाथ में झोला, उसी में कपड़ा वपड़ा धरे और निकल पड़े। गांव में जाते तो मैं नारा लगाता तो वो जवाब देता, वो नारा लगाता तो मैं जवाब देता, और मैं कहता उठो किसान भाइयों, उठो मजदूर भाइयों, बड़ा अन्याय हो रहा है, 4 तारीख को आओ बुधनी, प्रदर्शन करेंगे। तो उत्सुकता बस कुछ लोग आने लगे भैया क्या बात है। मैंने कहा देखो कितना अन्याय हो रहा। बोले बात तो सही है। तो मैंने कहा लड़ना पड़ेगा। बोले कुछ होगा क्या। अरे मैंने कहा जरूर होगा।
तो धीरे धीरे साथी मिलने लगे। अब एक गांव से दूसरे गांव जाएं तो 2-4 संघ हो जाएं। अब वो संघ होने वाले पक्के साथी बनने लगे। दूसरे गांव में गए तो पता चला 5-7 नारे लगा रहे तो 25 इकट्ठे हो गए। फिर वहां बोले कि उठो साथियों, जगो मजदूरों, चलो किसानों, तो पता चला 20-25 संघ। और फिर हम सूची बनाने लगे वहां कि देखो कौन कौन साथ है। तो जितने साथ आते 5-10 गांव में हम नाम लिखते। अब हमारी टीम बढ़ गई, 8-10-12 हो गए दूसरे गांव जाने के लिए। तो हमने फिर एक नील की पुड़िया खरीदी, डब्बा लिया, नील घोली पानी में और लिखने लगे 4 अप्रैल चलो बुधनी, 4 अप्रैल चलो बुधनी। दीवार पेंटिंग होने लगी। अब धीरे धीरे 4-6 दिन में ये बात फैल गई कि यार मौला बोले तो बहुत अच्छा है, बात तो सही सही कह रहा हो। तो थोड़े ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए। 7-8 दिन बाद हम एक गांव में पहुंचे, पान गुराड़िया। तो वहां एक माइक लगा था और माइक पे जब हम गांव के बाहर थे, 8-10 लोग जा रहे थे, तो आवाज आ रही थी, वीर बालक शिवराज आ रहा है, आइए सुनने। अरे मैंने कहा ये तो अपना नाम ले रहे हैं, तो सीना थोड़ा फूल गया। गांव में गए तो पता चला वहां माइक लगा और 10-20 लोग बैठे। बोले भैया गला बैठ गया होगा, ये सोच के हमने तो माइक लगा दो, माइक पे बोल। तो मामा का भाषण माइक पे होने लगा। धीरे धीरे चर्चा का विषय बनता चला गया। मैं पूरी घटना सुना देता हूं तुम्हें। इस बीच में मैंने रास्ते से फोन किया, पटवा जी हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री अब स्वर्गवास हो गए, बड़े नेता थे वो। तो मैंने कहा साहब पद यात्रा कर रहे हैं और अन्याय के खिलाफ एक प्रदर्शन करना है, तो आप समापन में आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि 4 आदमी तो इकट्ठे होते नहीं बुधनी में, काहे का समापन है, वापन फालतू की बात कर रहे हो, वहां क्या धरा है। तो मैं चुप रह गया। अब हम चलते गए, लोग बढ़ते गए और जब बुधनी में पहुंचा तो 7,000 लोग पद यात्रा के समापन में आए। मैं अकेला ही चला था, जानवे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। अरे उठ के चल लो, हिम्मत और जुनून के साथ, जमाना तुम्हारे पीछे होगा। मैं तुम में से हर एक से कह रहा हूं। मैंने इसलिए सुना है, मैं भी क्या था, तो गांव का लड़का था, मेरे पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी, पैदल घूमता था मैं। तो कोई हिम्मत आ रही क्या? या मन में यह भाव आया कि अरे अपन क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हो तुम भी। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुंह को भी मोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, सब हो सकता है। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, हमको ये बदलाव करना है। देखो मानव जीवन का एक अर्थ है, एक अर्थ है। मैं दिनों रात काम करता हूं, क्यों करता हूं? कोई मुझे कहता है कि इतने घंटे काम कर, लेकिन मुझे चैन ही नहीं पड़ती। और कर और कर और कर। 8.5 करोड़ जनता की जिंदगी की जवाबदारी, जिंदगी बेहतर करने की जवाबदारी तेरी है। कैसे चुप बैठ सकता है? तो चुप बैठ ही नहीं पाता, तो कुछ ना